हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का बना रहेगा खतरा, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। मौसम केंद्र रांची ने स्पष्ट कर दिया कि अभी झारखंड वासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार 5 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरे राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा का झोंका आने की संभावना है। साथ ही बादल उमड़ने पर वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। इसे देखते हुए अगले 8 सितंबर तक मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रांची नगर निगम की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ को लेकर बनी रणनीति। आने वाले बड़े पर्व त्यौहार दुर्गा उत्सव, दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को निगम कार्यालय में अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अपर प्रशासक ने सभी पदाधिकारी को यह निर्देश दिए कि त्यौहार के समय शहर में साफ सफाई और व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान श्रद्धालु और आम लोगों की सुविधा निगम की पहली प्राथमिकता होगी। पूजा पंडालों और छठ घाटों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत और सफाई कराई जाएगी। मुख्य मार्गों, पूजा स्थलों और बाजारों में रोशनी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। नालों की सफाई और जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बरसात या भीड़ के समय परेशानी न हो। बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कचरा उठाव और सफाई की टीम लगातार काम करेगी। यातायात व्यवस्था और पार्किंग को लेकर भी समन्वय किया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में दिन दहाड़े कारोबारी से 30 लाख रुपए की लूट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में गुरुवार को दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने साकेत अग्रवाल नाम के एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिए। बैग में 30 लाख रुपए थे। जब साकेत ने लुटेरों का पीछा करने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन पर गोली भी चलाई, लेकिन गनीमत रही कि साकेत को गोली नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक साकेत अग्रवाल अपनी स्कूटी से बैंक में 30 लाख रुपए जमा कराने जा रहे थे। तभी इनोवा कार में सवार अपराधियों ने उन्हें घेर कर रोक लिया। लुटेरों ने पहले उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंका, जिससे वे कुछ समय के लिए असहाय हो गए। इस दौरान अपराधियों ने रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। साकेत ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया। साकेत को पीछा करता देख लुटेरों ने उन पर गोली चला दी। गनीमत रहे कि गोली साकेत को नहीं लगी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सभी इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही, जिससे बिष्टुपुर गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी भी शामिल है। बता दें कि शहर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे। अपराधी आए दिन लूट, चोरी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे। एक दिन पहले बुधवार को भी सोनारी में एक ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात लूटे गए थे। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 6 लुटेरे फरार हो गए थे। जिला पुलिस की कई टीमें अभी भी उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजारीबाग के सिद्धू कानू के बाद अब नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, माहौल तनावपूर्ण, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में एक बार फिर प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है। संत कोलंबस कॉलेज के समीप स्थित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना 2 दिन पहले भी एक अन्य घटना के बाद हुई है, जब PWD ऑफिस के पास स्थित सिद्धू कानू की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उस घटना के बाद दिन भर सड़क जाम रहा और शाम में प्रशासन ने चारों ओर CCTV कैमरे लगवाए थे। हालांकि नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा के पास भी CCTV व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और गहरा गया है, खासकर जब कर्म पर्व का आयोजन भी चल रहा है। ऐसे में माहौल और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही। सूचना मिलते हैं हजारीबाग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस घटना के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच में जुट गई है। रांची में डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, SSP ने दिए सख्त निर्देश।
रांची शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी थाने को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही के दिनों में सामने आए मामले में देखा गया कि कुछ अपराधी फूड डिलीवरी की वर्दी पहनकर मोबाइल छीनताई और चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कई बार वे डिलीवरी बॉय के रूप में घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इन घटनाओं को देखते पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए यह कदम उठाया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी डिलीवरी कंपनी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी युवक को काम पर नहीं रख सकेगी। इसके तहत कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का विवरण संबंधित थाने में आवेदन के साथ जमा करना होगा। यह नियम नए और पहले से कार्यरत सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। जल्द ही निजी डिलीवरी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी, जिसमें वेरिफिकेशन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश साझा किए जाएंगे। हर थाना क्षेत्र में काम कर रहे डिलीवरी बॉय की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी। यह सूची थाने में एक रजिस्टर में रखी जाएगी ताकि संदिग्ध गतिविधि की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके। हाल ही में चुटिया थाना के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया था जो डिलीवरी बॉय की वर्दी में मोबाइल छीनताई करता था। इस मामले में जांच आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 26 मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई थी। वहीं कांके थाना क्षेत्र में भी 2 चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों ने पहले डिलीवरी बॉय बनकर घरों की रेकी की थी। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी, वेबसाइट पर अभ्यर्थी देख सकेंगे अपना प्राप्तांक। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में राज्य प्रशासनिक सेवा से अधिक कट ऑफ राज्य पुलिस सेवा का गया है। आयोग ने गुरुवार को अंतिम परिणाम में विभिन्न सेवाओं में श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। साथ ही आयोग ने अलग से लिखित परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी प्रकाशित किया है। इस परीक्षा का परिणाम 25 जुलाई को जारी हुआ था। आयोग ने इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद सफल एवं असफल अभ्यर्थी का प्राप्तांक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार अपना रोल नंबर, जन्म तिथि तथा निबंधित मोबाइल नंबर डालकर अपना प्राप्तांक अंक देख सकेंगे तथा उसे डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के मुताबिक इसके लिए 60 दिनों तक लिंक खुला रहेगा। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के कुल 342 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से चयनित अभ्यर्थी को शीघ्र ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। विभिन्न विभागों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। राज्य स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रांची के रातू में सड़क हादसा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर मरीजों को नहीं मिली एम्बुलेंस। रातू थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम हुए सड़क हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी रातू लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 3 से 4 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन उन्हें बताया गया कि एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। इस कारण मरीजों को समय पर रेफर करने में परेशानी को सामना करना पड़ा। घटना के बाद से स्वास्थ्य केंद्र और परिजनों में अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही। धनबाद में वज्रपात से 2 युवक की मौत, गांव में छाया मातम। धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र के मनोहर टांड में गुरुवार के शाम वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक गांव के रोहित महतो और उत्तम मलिक बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में शरण लिए हुए थे। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई और घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक गांव के रोहित महतो और उत्तम मलिक बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में शरण लिए हुए थे। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें नजदीकी निजी क्लिनिक पहुंचाया और बाद में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद रेफर किया। SNMMCH के चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक उत्तम मलिक 2 बच्चों के पिता थे, जबकि रोहित महतो अविवाहित थे। दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीण भी गहरे सदमे में हैं। रांची आनंद विहार पूजा स्पेशल ट्रेन जल्द होगा शुरू, त्योहारों में यात्री को मिलेगी राहत। दीपावली और
छठ जैसे बड़े त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक और विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रांची आनंद विहार टर्मिनल छठ स्पेशल का संचालन अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाएगा। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाएंगी। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इस विशेष ट्रेन में यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 कोच लगाए गए हैं। इसमें 2 जनरेटर यान और 18 वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी कोच शामिल होंगे। इस व्यवस्था में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हजारों यात्री को त्योहारों के दौरान सीट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। त्योहारों में आमतौर पर राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और छात्र छात्राएं इस दौरान अपने घर लौटते हैं। सीट और टिकट की किल्लत को देखते हुए रेलवे ने यह विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रांची रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग के अनुसार मांग बढ़ने पर आगे और पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। यात्रियों से अपील की गई कि वे समय पर रिजर्वेशन कर यात्रा का लाभ उठाएं। इस निर्णय से रांची और आसपास के जिलों के हजारों यात्री को दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने में सुविधा मिलेगी और दिल्ली उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों पर दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। रामगढ़ के पत्थर खदान में मिला युवक का शव, परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ग्राम पाली में एक पत्थर खदान में डूबने से 30 वर्षीय बिरजू वेदिया की मौत हो गई। बिरजू कल दोपहर से लापता था। गुरुवार सुबह खदान के पास उसका कपड़ा मिला। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने झागर की मदद से शव को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने मृतक के शव को वहीं रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। खदान संचालक रोहन बेदिया और कृष्णा सिंह को बुलाया गया। ग्रामीण नेता संत नेश्वर सिंह ने ग्राम में पत्थर खदान से जुड़ी समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि गांव के बीच खदान होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विस्फोटक से खेतों को नुकसान हो रहा, घरों में दरारें आ रही, विस्फोटक से उड़कर आने वाले पत्थरों से सड़क और घरों को खतरा है। इस स्थिति के कारण पूरा गाँव में भय का माहौल है। 60 समूह में बांटे गए 24 जिलों के बालूघाट नीलामी से 3000 करोड़ राजस्व जुटाने की कोशिश। झारखंड के सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष बालू घाट से राज्य सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था और इस बार बालू घाट की नीलामी से सरकार 3000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की कोशिश में है। बालू घाटों का संचालन कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त द झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के तहत ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाना है। नए नियम के तहत खनन कार्य चालू होने के दिन से 5 सालों तक बालू घाटों की लीज अवधि दी जाएगी और राज्य में किसी भी व्यक्ति को 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए बालू खनन का पट्टा नहीं दिया जाएगा। सितंबर के पहले पखवाड़े 15 सितंबर तक राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य के सभी जिलों को छोटे छोटे बालू घाटों को मिलाकर कुल 60 समूह बनाए गए हैं। इसमें पलामू जिले में 7, देवघर और गिरिडीह जिले में 5-5, लोहरदगा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और दुमका जिले में 4-4, रांची, खूंटी और जामताड़ा जिले में 3-3, चतरा, सरायकेला, बोकारो और गुमला जिले में 2-2, लातेहार, पाकुड़, धनबाद, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज में 1-1 समूह बनाया गया है। नेहा महतो झारखंड ओलंपिक संघ की वरीय उपाध्यक्ष मनोनीत। झारखंड तीरंदाजी संघ की वरीय उपाध्यक्ष एवं बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की अध्यक्ष नेहा महतो को झारखंड ओलंपिक संघ का वरीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी जनरल मधुकांत पाठक ने इस नियुक्ति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संघ के अध्यक्ष RK आनंद ने नेहा महतो के इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। नेहा महतो को यह सम्मान उनके खेल और बाल कल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है। वर्ष 2015 में उनके नेतृत्व में बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान अकादमी के बच्चों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया था। मधुकांत पाठक ने पत्र लिखकर महतो को सूचित किया कि उनके उत्कृष्ट कार्यों और खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के चलते यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पत्र में कहा गया कि नेहा महतो ने झारखंड के दूर दराज इलाकों में तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
उनके मार्गदर्शन में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस नई जिम्मेदारी से तीरंदाजी सहित अन्य खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा और झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रिनपास का शताब्दी दिवस कार्यक्रम में सीएम ने कहा, इलाज के आधुनिक संसाधनों से होगा लैस। राजधानी रांची के कांके स्थित रिनपास अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा। गुरुवार से शुरू हुई 3 दिवसीय शताब्दी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साह, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, स्थानीय विधायक सुरेश बैठा के साथ साथ अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य AK सिंह ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिनपास का जो कार्यक्षेत्र है वह ऐसा है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते हैं कि किसी को रिनपास जाने की जरूरत पड़े। सीएम ने कहा कि 1925 में मानव मना स्थिति कैसी होगी यह पता नहीं, पर वर्तमान में मानव मना स्थिति चिंता करने वाली है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसे संस्थान की महत्ता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार रिनपास आया हूं, आने वाले समय में विस्तृत समीक्षा कर रिनपास को दुरुस्त करूंगा। कई लोग हमारे संपर्क में आए और जो भी मौजूदा व्यवस्था है लोगों को रिनपास भेजा, उनकी सहायता रिनपास की अब और गंभीरता के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 50 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन किस वजह से उसमें कमी आई है, उस कमी को दूर किया जाएगा। मानसिक समस्याएं बढ़ रही तो इलाज के लिए नए नए तरीकों का इलाज भी हो रहा है। उन आधुनिक तकनीकों से रिनपास को लैस किया जाएगा। बहुत जल्द बदलाव दिखेगा। समाज के अंदर कई ऐसी स्थिति होती है या मैंने देखा है कि कैसे परिवार के लोगों को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को सेवा पखवाड़ा के आयोजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, सांसद दीपक प्रकाश, कार्यक्रम संयोजक सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, आरती खुजूर और विकास प्रीतम सिन्हा सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और पखवाड़ा टोली के सदस्य उपस्थित रहे। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साहे ने किया। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का समय भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पखवाड़ा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी महापुरुषों का जीवन गांव गरीब और किसान की सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा पखवाड़ा के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारना है और इस बार भी ब्लड डोनेशन में रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर की CBI जांच के लिए परिजनों ने हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट। गोड्डा में पुलिस इनकाउंटर में मारे गए भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के परिजनों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने इस इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पूरे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा SP, देवघर SP समेत अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। याचिका में पूरी घटना की CBI जांच की मांग की गई। प्रार्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस इनकाउंटर में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया था। मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमड़ी पहाड़ में हुई थी। गौरतलब है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस इनकाउंटर में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया था। मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। उसकी गिरफ्तारी 10 अगस्त की शाम को हुई थी। अगले दिन पुलिस सूर्या हांसदा की निशानदेही पर ललमटिया जंगल में छुपाए गए हथियार को बरामद करने गई थी। इस दौरान वह पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा, तभी पुलिस ने उन पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि सूर्या 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, हालांकि उसे किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। सरायकेला जिला पुलिस ने 3 दिनों में
499 वाहनों से वसूला 4,88,000 रुपये जुर्माना। सरायकेला खरसावां के एसपी मुकेश लुनायत के निर्देश पर जिला पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही। 1 सितंबर से शुरू हुआ अभियान 1 माह तक चलेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा। अभियान के दौरान 3 दिनों में जिला पुलिस ने 499 वाहनों से 4,88,850 रुपये जुर्माना वसूला है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चला रहे। ट्रैफिक थाना के साथ मिलकर जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट व अलग अलग स्थानों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा। वाहन चालकों व अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया जा रहा। उन्हें बताया जा रहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। पलामू के वेल वाटिका चौक पर शराब दुकान के विरोध में फूटा महिलाओं का गुस्सा, किया प्रदर्शन। पलामू मेदिनी नगर में शराब दुकान के विरोध में 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन के बाद गुरुवार को महिलाओं ने वेल वाटिका चौक पर शराब दुकान खोलने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष शर्मिला वर्मा ने कहा कि सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप के रूप में इसी स्थान का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उक्त स्थान पर शराब की दुकान हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। चौराहे पर शराब बिकने से हादसे बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब राजस्व को महिलाओं की गरिमा और बच्चों की सुरक्षा के ऊपर रखा जाता है तो असली कीमत पूरा समाज चुकाता है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द कदम उठाया जाए। मंजू कुमारी चंद्रा ने कहा कि यह चौक रियासती इलाके में है। बच्चे और महिला इस चौक से देर रात तक आवागमन करते हैं। रागिनी वर्मा ने कहा कि शराब सिर्फ घर बर्बाद करती है। इस चौराहे पर शराब की दुकान सर्वथा अनुचित है। महिलाओं ने एक स्वर में शराब दुकान का विरोध करते हुए कहा कि उक्त लाइसेंसधारी दुकानदार को स्टेशन रोड में शराब दुकान खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर वेल वाटिका चौक पर खोला गया है। यह बेहद शर्मनाक और चिंतनीय है। महिलाओं ने शराब दुकान बंद हो का नारा बुलंद किया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। पलामू में बुधवार की देर रात एक बार फिर पुलिस जवानों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने की है। शहीद जवान सुनील राम व संतन मेहता है, वहीं घायल जवान का नाम रोहित कुमार है। मिली जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ रात करीब 12:30 बजे शुरू हुई है, जब पुलिस की टीम केदल जंगल में विशेष ऑपरेशन अभियान चला रही थी। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की भी खबर है। हालांकि फिलहाल किसी का शव बरामद नहीं हो सका है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू की केदल जंगल में नक्सली पहुंचे हैं और किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। जवानों के पहुंचते ही टीएसपीसी के नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और 1 घायल है। पुलिस ने जानकारी दी कि इस घटना में कुछ नक्सलियों के घायल व मारे जाने की खबर है, हालांकि शव बरामद नहीं हो सका है। विधेयक के बड़े प्रावधानों से छोटे व मध्यम कोचिंग संस्थान लगे हैं मुरझाने, लग सकते हैं ताले। राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए पिछले दिनों 26 अगस्त को विधानसभा झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पारित किया गया है। छात्र, अभिभावक और कुछ हद तक कोचिंग संस्थानों के लिए भी यह हितकार है, लेकिन विधेयक के कुछ कड़े प्रावधानों से मध्यम एवं छोटे कोचिंग संस्थान परेशान हो उठे हैं। बिहार, राजस्थान व पड़ोसी राज्यों की तुलना में रजिस्ट्रेशन शुल्क, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन, दंड व अन्य शर्तें काफ़ी पेचीदा और अधिक होने के कारण 100 से 50 बच्चों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए आफत का रूप ले सकती है। मालूम हो कि 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून प्रभावी होगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर एक जिले में किसी कोचिंग संस्थान के 3 या 4 ब्रांच है तो उससे प्रत्येक ब्रांच के लिए 5-5 लाख रुपए का शुल्क जमा करने की बाध्यता है। इस तरह छोटे छोटे कोचिंग संस्थान जहां 50 से लेकर 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी राशि जमा करना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी परेशानी दंड को लेकर है। युवा राजद ने प्रधानमंत्री की मां के नाम पर हो रही राजनीति की निंदा की। राष्ट्रीय युवा जनता दल आरजेडी के
प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां को राजनीति में घसीटना बेहद गलत है। रंजन यादव ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी मां के नाम पर राजनीति ना करें और इस बहाने देश के असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान न भटकाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, लेकिन मां को राजनीति से दूर रखा जाए। उनका नाम राजनीति में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कोशिश की गई और इस पोस्टर में लिखा है कि मां तो मां होती है। इस मौके पर आरजेडी प्रवक्ता अनीता यादव ने भी अपना मत रखते हुए कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में अपनी मां का मुद्दा उठाते हुए भावुकता दिखाई, लेकिन यह दर्शाता है कि किस तरह परिवार को राजनीति का माध्यम बनाया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संसद में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पर कई बार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, तब इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया। चाईबासा में गोवा शहीद दिवस समारोह 8 सितंबर को सीएम लेंगे भाग, डीसी एसपी ने लिया जायजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल के गोवा में 8 सितंबर को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। डीसी चंदन कुमार व एसपी राकेश रंजन ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने गोवा शहीद स्थल, हेलीपैड, सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का मुआयना किया। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर टेंट की व्यवस्था, अंगतुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, लाइट, साउंड की व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की बात कही। एसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व सुरक्षा तंत्र मजबूत रखने को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त परवीन करकट्टा, सदर एसडीओ सहित अधिकारी मौजूद थे। दीपिका पांडे सिंह को मिली पंचायती राज्य सचिव से जल्द जारी होंगे 15वें वित्त आयोग के अनुदान। झारखंड के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में पंचायती राज्य मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि 15वें वित्त आयोग का अनुदान जल्द ही झारखंड को मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंत्री दीपिका पांडे सिंह अपने विभागीय सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज्य के निदेशक राजेश्वरी बी ने पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की। इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक विपुल उज्ज्वल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में झारखंड की तरफ से मंत्री ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृति करने की मांग की थी। साथ ही कहा गया कि अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी। पंचायती राज्य मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त शीघ्र जारी कर दी जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गांव-गांव तक पहुंच सके। अब झारखंड के 50 छात्र हर साल विदेश में करेंगे मुफ्त में पढ़ाई, फिर भी नहीं उठा पा रहे ऑफर का लाभ। देश का पहला और एकमात्र राज्य झारखंड है जो होनहार बच्चों को विदेश में मास्टर डिग्री के लिए 100% स्कॉलरशिप मुहैया कराता है। इसके लिए मारम गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से पारदेशी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थी को ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड के चयनित संस्थानों और यूनिवर्सिटी में मास्टर या एम.फिल की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। अब सरकार ने सीटों की संख्या दोगुनी करते हुए 50 कर दी है। इसके बावजूद सीटें खाली रह जा रही। ऊपर से यह पता नहीं चल पा रहा कि जिन छात्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर विदेश में पढ़ाया जा रहा, आखिर वे जिंदगी की दौड़ में कहां तक पहुंचे हैं। 5 साल पहले योजना की शुरुआत 10 एसटी छात्रों के चयन में हुई थी। बाद में सहयोगी दलों के सुझाव और दबाव की वजह से एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कोटे के छात्रों को भी इससे जोड़ते हुए सीटों की कुल संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की स्वीकृति से सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। अब हर साल एसटी कोटे से 10 की जगह 20, एससी से 5 की जगह 10, पिछड़ा वर्ग से 7 की जगह 14 और अल्पसंख्यक कोटे से 3 की जगह 6 विद्यार्थी का चयन होगा।
चाईबासा में पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख की लूट में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा के पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख की लूट में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एएसपी अभियान पारस राणा के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए 85,000 रुपये, 2 बाइक व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 1 सितंबर की सुबह 10:15 बजे शहर के आईवीपी पेट्रोल पंप के कर्मी विमलेश कुमार अपने सहपाठी संजय नंदी के साथ पंप से 5 लाख रुपए और डीएवी स्कूल जिंक पानी का चेक लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा में जमा करने गए थे। वह बाइक से उतरकर बैंक की ओर बढ़ रहे थे, तभी बैंक के पास पहले से घात लगाए 2 अपराधियों ने गाली गलौज करते हुए रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग की छीना झपटी में एक अपराधी ने देसी पिस्तौल के बट से विमलेश कुमार को मारकर घायल कर दिया। अपराधी बैग लूटकर बांध फाड़ा के रास्ते 2 बाइकों पर सवार होकर भाग निकले। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राकेश रंजन ने विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए इस कांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया और घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी पुलिस के अधिकारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।